अनाया सारी सच्चाई ही असद के सामने खोल के रख देती है कि आपकी बीवी ही आयज़ा इस सब के पीछे है। आशिर और इशल ये घर छोड़कर जा चुके हैं, उसके पीछे भी बस आयज़ा के ही हाथ है। पहले तो अब असद को यकीन नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर जब रूहान भी अनाया का साथ देना शुरू कर देता है और ये दोनों मिलकर ही अब असद को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आयज़ा ने ये कुछ किया है हमारे साथ भी, और वो इशल और आशिर के साथ भी यही करती रही है, इसलिए वो ये घर छोड़कर ही चले गए हैं। और यहाँ पर रूहान अपने भाई असद को ये चीज़ साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आयज़ा भाभी को आपने नहीं रोका है तो हम सब एक दूसरे से बिखर जाएंगे, हम सबकी लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे से, और इस घर में सिर्फ आयज़ा और आप ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस घर में और कोई भी नहीं होगा, बस आप लोग ही होंगे और आप लोगों की तन्हाई होगी, क्योंकि आयज़ा भाभी कभी भी इस घर में रहने वालों को खुश नहीं देख सकती है, बल्कि जब तक उनकी इस घर में चलती है वो खुश रहती हैं। और जब उनको लगता है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा और उनके रास्ते में कोई आ गया है जिससे उनकी जो सरदारी है वो ख़त्म हो रही है, तो वो उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हैं। जहां उन्होंने आशिर और इशल को तो अब इस घर से निकाल ही दिया है, और अगर आयज़ा भाभी को आपने नहीं रोका तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली बारी मेरी और अनाया की होने वाली है। हम लोग भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, जहां पर असद अब इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि वो आयज़ा को रोके।